नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमिक वर्ल्ड पे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अफीमी लाल और काना भूत। मशीनी लाल, अफीमी लाल और काना भूत। गर्मी की एक रात जब तापमान 47 डिग्री तक पहुंच गया। अरे अफीमी लाल, चादर और सिरहाना उठा, इतनी रात गए कहाँ जा रहे हो? गर्मी के कारण नींद नहीं आ रही है भैया, इसीलिए काले भूत वाले तालाब के किनारे सोने जा रहा हूँ। क्या कहा? काना भूत वाला तालाब? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? काना भूत तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं भूतों पर विश्वास नहीं रखता। इतनी गर्मी में शायद तालाब के किनारे ही कुछ ठंडी ठंडी हवा खाने को मिले। जैसी तेरी मर्जी, वैसे तुझे सावधान करना मेरा फर्ज बनता था। और जब अफीमी लाल चला गया। भूतों पे वैसे तो मुझे भी विश्वास नहीं है, मैं तो बस उस छिपकली की दुम को डराने की कोशिश कर रहा था। वाह, एक आइडिया आया है। क्यों ना खुद ही काना भूत बनकर उस काकरोच को उसकी स्वर्ग वाली नानी की याद दिलाई जाए। हो सकता है वो शत्रुमुर्ग इतना डर जाए कि जिंदगी भर के लिए खर्राटे लगाना भूल जाए। ही। अफीमी लाल दीवार के पीछे खड़ा सब कुछ सुन रहा था। मुझे पहले ही पता था कि यह गेंडा मुझ पर कोई ना कोई चक्कर जरूर चलाएगा। और अफीमी लाल निश्चिंत होकर काने भूत वाले तालाब की ओर चल पड़ा। वाह, मेरा अनुमान बिल्कुल सही था। यहाँ तालाब के किनारे कितनी सुहानी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मजे आ गए। और फिर अफीमी लाल एक पेड़ के नीचे चादर तान के चैन के खर्राटे बजाने लगा। ठीक आधी रात के करीब तालाब का शांत जल अचानक अशांत हो उठा। और तालाब में से प्रकट हुआ भयानक काना भूत। वाह, आज तो पूनम की रात है। तालाब के किनारे सैर करने में मजा आ जाएगा। ही। कुछ ही देर बाद घूमते घूमते काने भूत की नज़र अफीमी लाल पे पड़ी। आए, ये कौन आदमी का बच्चे मेरे तालाब के किनारे डेरा जमाए हुए है? और आ पहुंचा मशीनी लाल भूत बन के मुझे डराने। मैं आराम से यूं ही पड़ा रहता हूँ। कमाल है, इस पे तो मेरे डराने का कोई असर ही नहीं हुआ। अभी बताता हूँ बच्चों को। ये बंदा तो बहुत ही दिलेर लगता है। काना भूत डराए और आदमी ना डरे, ये भला कैसे हो सकता है? मैं इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं हूँ। अब मैं अपनी पूरी शक्ति लगा के इसे डराता हूँ। चीख चीख के पागल हुआ जा रहा है बेचारा मशीनी लाल। लगता है इंसानों ने अब मुझसे डरना छोड़ दिया है। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? शायद अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अब मुझ में पहले जैसा दमखम नहीं रहा। क्या पता था ये दिन भी देखने पड़ेंगे। उधर मशीनी लाल काना भूत का मेकअप करके पूरी तरह तैयार हो गया था। वाह, क्या भयानक लग रहा हूँ मैं। ही। इस मेकअप में अगर काना भूत भी मुझे देख ले तो सीधा दुम दबा कर भाग निकलेगा। ही। वो सो रहा है पेड़ के नीचे अफीमी लाल, अब मजा आएगा। हा। आए, मेरे इलाके में ये दूसरा भूत भला कौन चलाया? अभी मैं रिटायर हुआ भी नहीं और ये जवान भूत पहले ही मेरी जगह चलाया। ओए जवान, क्या तू इस बूढ़े से कुश्ती लड़ेगा? कौन है भाई? काना भूत। काना भूत। डर गए ना बच्चों? अब इस बूढ़े का कमाल देखो। और उस काना भूत ने मशीनी लाल की जम के ठुकाई की। याहू, मैं जीत गया। अभी भी इस बूढ़े में पूरा दम है। हा। मशीनी लाल भागता हुआ अफीमी लाल के पास पहुंचा। अफीमी के बच्चे, जल्दी उठो, काना भूत इसी ओर आ रहा है। सत्यानाश हो, अभी अभी मेरी आंख लगी थी, ये फिर आ टपका। इतनी देर से काना भूत बन के मुझे डरा रहे हो क्या? अब भी तुम्हारा पेट नहीं भरा?
क्या कहते हो? मैं तो अभी अभी घर से आया हूँ। तुम्हें सचमुच का काना भूत डरा रहा होगा। सचमुच का काना भूत? और फिर अभी तो मैं जवान हूँ। भागो। समाप्त। अगली कहानी मशीनी लाल, अफीमी लाल और मोटापे की चिंता। एक दिन जब मशीनी लाल दफ्तर से आधी छुट्टी लेकर घर में आराम करने पहुंचा। जब तक मेरे घर में ये बेसुरी सारंगी बजाता रहेगा तब तक मैं भला आराम कैसे कर पाऊंगा। जरा देखो इस खच्चर के चेहरे को, ऐसे निश्चिंत हो के सो रहा है जैसे इसके नाम 10 लाख की लॉटरी निकल गई हो। गुर्र। हे जगदीश, क्या तेरे पास ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे मैं इस सड़े हुए कटहल के मुरब्बे से छुटकारा पा सकूं? बूहू। तभी याहू, आ गया एक धमाकेदार आइडिया। अगर इस गले हुए पपीते को किसी बात की चिंता लग जाए तो फिर ये इतना निश्चिंत होकर खर्राटे नहीं बजा पाएगा। हे। अब मैं तेरी ऐसी की तैसी करके ही रहूंगा। और फिर कुछ ही देर बाद वाह वाह, अफीमी का बच्चा इस समय पार्क में सोया हुआ है। मौका अच्छा है। हे। अब मैं घर के सारे फर्नीचर की टांगे काट के इन्हें घटिया गोंद से चिपका देता हूँ। ही खूब मजा आएगा। जब धूप थोड़ी तेज हुई। यहाँ अब गर्मी लगने लगी है, इसीलिए चलकर घर के अंदर आराम करते हैं। बाहर बड़ी गर्मी है, जरा इस सोफे पे आराम से बैठकर पंखे की हवा का आनंद लिया जाए। खड़ाक। बचाओ। सत्यानाश हो इस सोफे का, आज तो ये मेरा कचूमर बनाकर ही छोड़ता। चलो कोई बात नहीं, मैं इस कुर्सी पर ही बैठकर हवा खा लेता हूँ। खड़ाक। हाय गिरा, कमाल है, आज एक कुर्सी की बच्ची भी मेरी दुश्मन बन बैठी। अब मैं अपने इस प्यारे पलंग पर ही अपना अड्डा जमाता हूँ, ये मुझे कभी धोखा नहीं देगा। वाह, अब जाकर कुछ चैन मिला है, क्या बात है, मजे आ गए। मेरी आत्मा को परम शांति मिल रही है इस समय। लेकिन जैसे ही अफीमी लाल ने करवट बदलनी चाही, खड़ाक। मरा। हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कहीं कोई भूत वूत तो मेरे पीछे नहीं पड़ गया? अफीमी प्यारे, बड़े परेशान दिख रहे हो। आज तुम्हारे मधुर खर्राटे भी नहीं गूंज रहे। सब खैरियत तो है ना? राम जाने आज कौन सी मुसीबत मेरे ऊपर टूट पड़ी है। मेरे बैठते ही हर कुर्सी और पलंग टूट जाता है। ओए मूर्ख, ये सब तेरे मोटापे के कारण हो रहा है। अब इस घर की कुर्सी और पलंग तेरा बोझ नहीं झेल पाते हैं, समझे? क्या मैं इतना मोटा हो गया हूँ? अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो आओ मेरे साथ बाजार चलो, अभी मैं तुम्हारा वजन तुलवा कर दिखाता हूँ। और वे बाजार जा पहुँचे। ओए आओ हत्थी, आओ चूहा चाराने में अपना वजन तुलवाते जाओ। बाप रे बाप, पूरे 200 किलो। ओए जल्दी नीचे उतरो, कहीं मेरी मशीन ना टूट जाए। प्यारे, सारा दिन खर्राटे बजाओगे तो एक ना एक दिन ये होना ही था। जब वे घर वापस लौटे तो चिंता के मारे अफीमी लाल का बुरा हाल था। अफीमी भैया, खाना नहीं खाओगे? आज मैंने बड़ा ही स्वादिष्ट मटर पुलाव बनाया है। यम यम। नहीं मशीनी भैया, मैं जाकर पार्क में टहलकर अपनी तोंद कम करने जा रहा हूँ। कहाँ तो अफीमी लाल पूरे 20 घंटे सोया करता था, पर अब उसे 4 घंटे की भी चैन की नींद नहीं आती थी। उसे दिन रात अपने मोटापे की चिंता खाए जा रही थी। वाह भाई वाह, आजकल घर में कितनी शांति रहती है। ही। एक दिन अफीमी लाल बाजार में घूम रहा था कि उसे वही वजन तोलने वाला आदमी मिला। ओए आइए भाई साहब, केवल 4 आने में अपना वजन तुलवाइए। बस भैया, एक ही बार अपना वजन तुलवा कर मेरा जीना हराम हो गया है।
चिंता क्यों करते हो भाई साहब, आप कहें तो आपका वजन पूरे 100 किलो कम कर दूं। 100 किलो? लेकिन ये भला कैसे हो सकता है? मेरी इस मशीन में एक ऐसा बटन लगा है जिससे के सहारे मैं जैसा चाहूं हेर फेर कर सकता हूं। पिछली बार भी आपके भाई साहब ने आपका वजन पूरे 120 किलो बढ़ाने के लिए मुझे 5 रुपए इनाम में दिए थे। ही ही। उसके बाद अफीमी लाल सीधा नाटक का सामान बेचने वाली एक दुकान में जा पहुंचा। ताऊ जी, मुझे एक ऐसी तलवार चाहिए जिसे देखकर सिकंदर की आत्मा भी थर थर कांपने लगे। रे छोरे, हमारे पास एक ही अति भयानक तलवार है। और फिर वाह ताऊ जी, क्या तलवार है ये। इस तलवार की तो मैं मुंह मांगी कीमत दे सकता हूँ। और फिर घर पहुंचकर मशीनी के बच्चे, आज तेरी खैर नहीं। क्या? बस अफीमी भैया, मुझे माफ कर दो, मुझसे और दौड़ा नहीं जा रहा। आज तो मैं झुमरी तलैया तक तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। हा हा हा। समाप्त। अगली कहानी मशीनी लाल, अफीमी लाल और जादुई चिराग। एक रविवार जब मशीनी लाल कबाड़ी बाजार से लौटा तो खुशी से उसकी बत्तीसी 250 वाट के बल्ब की तरह चमकने लगी। सोले कुंभकर्ण, अपने जीवन की आखिरी लंबी नींद। अब मैं इस जादुई चिराग की कृपा से तुझे अपनी तरह चुस्त बनाकर ही छोड़ूंगा। हा हा। और मशीनी लाल घर के सारे दरवाजे खिड़कियां बंद करके उस जादुई चिराग को रगड़ने लगा। अब निकल के आजा मेरे जिन, तुझे एक दुखियारा बुलाता है। कुछ ही मिनटों बाद उस चिराग में से धुआं निकलने लगा और उस धुएं में से प्रकट हुआ एक मोटा ताज़ा जिन। कमाल हो गया। अपने नए मालिक को इस मोटू जिन का सलाम। मालिक, सबसे पहले मैं आपको एक बात साफ साफ बता दूं कि कृपया मुझसे कोई उपहार ना मांगे, क्योंकि मैं गिफ्ट टैक्स के चक्कर में फंसकर आयकर दफ्तर के चक्कर नहीं लगाना चाहता। और कृपया करके मुझसे कोई भी काम ना करवाएं, क्योंकि मैं घरेलू नौकरों की यूनियन का सदस्य नहीं हूँ। आप तो जानते ही होंगे कि यूनियनबाजी के चक्कर में कितनी मुसीबतें होती हैं। हे भगवान, अलादीन के ज़माने में क्यों नहीं पैदा किया। दिल छोटा ना करे मालिक, मैं आपको जितनी चाहे उतनी सलाह बिल्कुल मुफ्त दे सकता हूँ। अभी हमारी सरकार ने मुफ्त सलाह देने पे कोई टैक्स नहीं लगाया है। हे। जादुई चिराग खरीदने के लिए मैंने पूरे 500 रुपये खर्च किए हैं। चलो, कुछ नहीं तो सलाह ही दे दो। मालिक, पहले आप अपने इस सेवक को अपनी समस्या तो बताइए। मेरा एक जुड़वा भाई है अफीमी लाल, वो जन्म से ही महासुस्त है। मैं उसे भी अपनी तरह चुस्त बनाना चाहता हूँ। मेरे जीवन का यही एक सपना है। मैंने अपने भाई को चुस्त बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन असफल रहा। अब बस तुम्हारा ही सहारा है। मालिक, ऐसा लगता है आपने अपने भाई पे हर तरकीब आजमाई है, लेकिन प्रेम का रास्ता नहीं अपनाया है। आप अपने प्रेम से उसे निश्चय ही बदल सकते हैं। अब मैं अपने चिराग में वापस जाता हूँ। आशा है इस बार आपको अवश्य सफलता मिलेगी। जिनकी सलाह तो काम की लगती है। अब से मैं अपने प्यारे दुलारे भाई को खूब प्रेम किया करूँगा। हाय रे, मैं तो प्रेम दीवाना। अफीमी लाल दरवाजे के छेद में से ये सब देख रहा था। अच्छा, तो मशीनी लाल ने मुझे सुधारने के लिए अब ये रास्ता निकाला है। मैं मशीनी के बच्चे को ऐसे चने चबवाऊंगा कि वो प्रेम व्रेम सब भूल जाएगा। और फिर कुछ ही देर बाद अफीमी भैया, आज छुट्टी का दिन है, इसीलिए खाना मैं बनाऊंगा। कहो, क्या क्या खाओगे? मशीनी भैया, घर का खाना खाते खाते मैं बोर हो चुका हूँ। क्यों ना आज हम लोग चलकर किसी शानदार होटल में खाना खाएं। ज़रूर ज़रूर, तुम मेरे एक अकेले प्यारे भाई हो। मैं तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। आज हम लोग मोती महल में खाना खाएंगे। जी तो चाहता है इस गेंडे को कड़ाहे में तलकर पूरे मोहल्ले में प्रसाद बांटूं। और फिर उन्होंने एक शानदार होटल में भोजन किया। वाह, क्या बढ़िया भोजन था। क्यों अफीमी, अब तो तुम्हारी आत्मा को शांति मिल गई ना? भोजन तो बढ़िया था। अगर इसके बाद वीडियो पे 2-4 फिल्में देखने को मिल जाए तो असली मजा आ जाए।
क्यों नहीं, मैं अभी जाकर वीडियो और कैसेट किराए पे ले आता हूँ। हे। दिल तो करता है इस चकुंदर का सिर टीवी में दे मारूं। ग्रर, खड़ाक। और उन्होंने वीडियो पे पूरी 4 फिल्में देखी। हे, क्यों अफीमी, अब तो तुम्हें मजा आ गया ना? फिल्में देखते देखते मेरी आंखें दुखने लगी हैं। अब अगर एक लंबी नींद सो लूं तो लगे कि अपने जीवन में भी कुछ आनंद है। ही। क्यों नहीं, जरूर सो। नींद तो हर इंसान की असली खुराक होती है। हे। जी तो चाहता है इस शतुरमुर्ग के कुर्ते में पूरे 1000 पटाखों की एक लड़ी बांध दी जाए। ग्रर। और अफीमी लाल पूरे दिन सोता रहा। ये कुंभकर्ण तो उठने का नाम ही नहीं ले रहा है, जाने इसकी लंबी नींद कब टूटेगी। गुर्र। आखिर तीसरे दिन शाम को जाकर अफीमी लाल की नींद खुली। मशीनी भैया, सोते सोते मेरी कमर दुखने लगी है, जरा दबा दो ना। हाय। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। ग्रर। चला, आज मैं तेरी कमर की ऐसी मालिश करूंगा कि तू जिंदगी भर दोबारा मालिश नहीं करवाएगा। ग्रर। मैं कुछ समझा नहीं। ये ले, मैं तेरी कमर का फालूदा बना के छोड़ूंगा। ग्रर। धड़ाम धड़ाम धड़प धड़प थपड़ थपड़। हाय, मार डाला, बचाओ। अब जाकर इस चिराग में बैठे जिन से भी मुलाकात कर ली जाए। ग्रर। चला निकल जिन्न के बच्चे, मेरे हाथों में बड़े जोरों की खुजली हो रही है। ग्रर। कहिए मालिक, मेरी सलाह से आपका काम बन गया ना? मुझे पूरी उम्मीद थी। चुप बे मोटे, अपनी सलाह अपने पास ही रख। तेरा सिर्फ शरीर ही मोटा नहीं, बुद्धि भी मोटी है, समझे? और मशीनी लाल ने उस जिन्न की जम के ठुकाई की। धम धड़ाम डम डिहुम। आइंदा से कभी इस घर में दोबारा नजर आया तो तेरा कीमा बना के सीधा बगदाद भेज दूंगा। ग्रर। अलविदा, मैं सदा के लिए अपने चिराग में जा रहा हूँ। अब दुनिया वाले चाहे जितना भी मेरे चिराग को रगड़े, मैं बाहर नहीं आऊंगा। चिंता ना कर मोटे, मैं तेरे इस फटीचर चिराग को सीधा जमुना जी में फेंकने जा रहा हूँ। ग्रर। समाप्त। मशीनी लाल, अफीमी लाल और रावण का अवतार। जब से हर रविवार को टीवी पर रामायण का सीरियल आने लगा है, तब से अचानक ही मशीनी लाल का मशीन रूपी मन भक्ति के रंग में रंगने लगा है। इन्हीं दिनों रविवार को एक सुबह। बोलो अरुण गोविल, मेरा मतलब है श्री रामचंद्र जी की जय। ये अफीमी का बच्चा मेरी पूजा में विघ्न डाल रहा है, अभी खबर लेता हूँ इसकी। वहाँ सारा हिंदुस्तान राम की भक्ति में डूबा हुआ है और एक तू है कि ग्रर। धड़ाम। तू जरूर पिछले जन्म में राक्षस रहा होगा। ग्रर। खड़ाक। हे राम, ये छिपकली की दुम तो एक ही लात खा के बेहोश हो गया। अब मैं क्या करूं? हो सकता है ठंडे पानी के छींटों से होश आ जाए, अभी लाता हूँ। जबकि मैं बेहोश होने की एक्टिंग कर रहा था, अभी चुकाता हूँ मशीनी लाल को मजा। तभी मशीनी लाल रसोई से एक जग में पानी ले आया। जागो मोहन प्यारे, जागो। हा, मैं रावण हूँ। मेरी लंका में ये बिना दुम का बंदर कैसे घुस आया? मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ही। बचाओ, भाग मशीनी, सिर पे चोट लगने से अफीमी लाल पागल हो गया है, वो तेरी हत्या भी कर सकता है। और उधर थोड़ा सा मेकअप भी कर लूं तो मशीनी लाल को डराने में और ज्यादा मजा आएगा। हे। सावधान, लंकेश्वर रावण की सवारी आ रही है। टू टू टू। बंदर की दुम, तू चाहे कहीं भी छुपा हो, ये रावण तुम्हें पाताल लोक से भी ढूंढ निकालेगा। गिर्र। बाप रे, अब मेरा क्या होगा? तभी अच्छा, तो तू पेड़ पे चढ़ा बैठा है, अभी मैं तुम्हें नीचे उतारता हूँ।
महाराक्षस रावण का निशाना कभी नहीं चूक सकता है। यह देख। अगले ही पल हाय मार डाला। हे राम, कैसे जान छुड़ाऊं इस रावण के अवतार से। बूहू। तुम जहाँ जहाँ जाते हो मैं वहीं चला आता हूँ। ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। बड़ी मुश्किल से उस पागल से जान छुड़ा पाया हूँ। अब फटाफट इस भूसे के ढेर में छिप जाता हूँ। बूहू। पागल अफीमी मुझे ढूंढता हुआ इसी ओर आ रहा है। बूहू। अब क्या होगा। वो मूर्ख बंदर फिर कहीं छिप गया है। मैं उसकी ऐसे की तैसी कर दूंगा। गुर्र। तभी मशीनी लाल को भयंकर छींक आ गई। आख छी। आज तो लगता है इस पागल के हाथ ही मेरी मौत होनी है। बूहू। ये निकला बंदर अपने बिल से। ही। अब तो एक ही रास्ता है, मैं इस तालाब में छिप जाऊं। वो रावण गुलेल ताने आता ही होगा। वाह, ये तो रबड़ की कोई नली लगती है। इसके सहारे सांस लेकर मैं आराम से पानी के भीतर छिपा रह सकता हूँ। हे। ऐसा सोच मशीनी लाल पानी के अंदर लेट गया। आए, वो मूछ वाला बंदर अचानक कहाँ गायब हो गया। जरूर वो इसी तालाब के आसपास कहीं छुपा होगा। गुर्र। उस तालाब में ढेर सारी छोटी छोटी मछलियां रहती थीं, जिन्होंने मशीनी लाल के पैरों को चबाना शुरू कर दिया। चिपर 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 चिपर। परिणाम स्वरूप हाय, काट खाया। ये निकला पानी में से बंदर की दुम। ही। बंदर चुकंदर, अब मैं तुझे सलाद की तरह कच्चा चबाऊंगा। यम यम। मुझे छोड़ दो। बूहू। तभी मशीनी लाल के दिमाग में एक विचार कौंधा। अगर इसके सिर पे चोट लगने से ये पागल हो सकता है, तो दोबारा चोट लगने से ये ठीक भी तो हो सकता है। और मशीनी लाल ने अफीमी लाल के कसकर लठ जमाया। धड़ाम। परिणाम स्वरूप मैं तो अफीमी लाल हूँ। मुझे इस समय बिस्तर पे होना चाहिए। मैं यहाँ क्यों झक मार रहा हूँ। और फिर कुछ ही देर बाद आज के बाद मैं इसे आराम से जगाया करूँगा। कहीं ये फिर पागल हो गया तो मेरी शामत आ जाएगी। आज तो मशीनी लाल को मैंने खूब बेवकूफ़ बनाया। ही। समाप्त। तो दोस्तों, ये थी मनोज कॉमिक्स की एक और रोमांचक पेशकश, मशीनी लाल, अफीमी लाल और काना भूत। मशीनी लाल, अफीमी लाल का एक और मनोरंजक किस्सा लेकर मैं जल्द ही आप लोगों के सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।